सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यह शुभकामनाएं हैं। तो आइए, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को लाया हूँ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है सितंबर 1920 कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में पास किया गया था और इसे दिसंबर 1920 के अधिवेशन में, जो वार्षिक अधिवेशन था दिसंबर 1920 का, जो नागपुर में हुआ था, तो इस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन की जो है पुष्टि कर दी गई थी कि हाँ कि ये आंदोलन जो है होना है। अगला प्रश्न देखिए। पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया था। तो पाकिस्तान का जो विचार है मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया था। अगला देखिए। पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा वर्ष 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में रखा गया था। तो पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में रखा गया था। अगला देखिए। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की थी। तो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई थी। अगला देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। और जो महात्मा गांधी ने 29 जनवरी और से 7 फरवरी के बीच जो लॉर्ड लिनलिथगो को पत्र लिखे थे, उसमें जो है गांधी ने भारतीय छोड़ो आंदोलन को जो है शेर जैसी हिंसा बताया था।
और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा भी गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला देखिए, स्वामी सहजानंद ने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातरम के साथ समीकरण किया था। तो स्वामी सहजानंद ने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातरम के साथ समीकरण किया था। अगला देखिए, में 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध जो है मुख्य रूप से हड़ताल पर रोक से संबंधित था। तो 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, तो इसका संबंध जो है हड़तालों पर रोक से था। अगला देखिए, निम्न जाति आंदोलन जिसे वाल्मीकि आंदोलन कहते हैं। तो निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो दिल्ली था। तो वाल्मीकि आंदोलन जो है वाल्मीकि लोगों ने जो है 1926 में इनकी प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन जो है 1926 में दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था। और जो वाल्मीकि आंदोलन था वो निम्न जाति मतलब भंगी जाति लोगों का था। अगला देखिए, हाँ, तो 1926 में प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला देखिए, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रखी थी। तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रखी थी। और इस पार्टी ने जो है 1937 के चुनाव में भाग लिया था। जिसमें बाबा साहब ने 15 रिजर्व सीटों में से 13 सीटें जो है जीत ली थी। 15 रिजर्व सीटों में से 13 सीटें जो है 1937 में बाबा साहब ने जीती थी। अगला देखिए, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन जो है, औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में जो तेलंगाना आंदोलन हुआ ये किसानों से संबंधित था। तो औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था तो यह किसानों से संबंधित था। अगला देखिए,
बहावी आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी ने पवित्र युद्ध कहा था। तो बहावी आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी ने पवित्र युद्ध कहा था। अगला देखिए, बहावी आंदोलन के एक नेता मौलवी अब्दुल अजीज ने फतवा जारी कर कहा कि भारत एक दार उल हर्ब है और इसे दारुल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। तो बहावी आंदोलन के नेता मौलवी अब्दुल अजीज ने फतवा जारी कर कहा था कि भारत एक दार उल हर्ब है और इसे दारुल इस्लाम बनाने की आवश्यकता है। अगला देखिए, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। अगला देखिए, बीपी वाडिया, एन.एम. जोशी। तो बीपी वाडिया तथा एन.एम. जोशी भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे। तो बीपी वाडिया और एन.एम. जोशी ये जो है भारत में जो है मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला देखिए, एन.एम. जोशी ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था। तो एन.एम. जोशी ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था। अगला देखिए, चौबीस मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था। तो 24 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पास किया गया था। तो 24 मार्च 1940 को जो लाहौर में अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान का संकल्प जो है पारित किया जाता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे होते हैं। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देखिए, उड़ीसा में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आचार्य हरिदास और गोपबंधु के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आचार्य हरिहर दास और गोपबंधु के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इन लोगों के नेतृत्व में जो है 12,000 लोगों ने, लगभग 12,000 लोगों ने महानदी घाट तक, लगभग 12,000 लोगों ने महानदी घाट तक मार्च किया था। महानदी घाट तक मार्च किया था। कम से लगभग 12,000 लोगों ने जो है उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। अगला देखिए,
इलाहाबाद में 1935 में उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो इलाहाबाद में जो 1935 में उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस हुई या उत्तर प्रदेश किसान सम्मेलन हुआ, तो उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और इस सम्मेलन में जो है, उत्तर प्रदेश किसान सम्मेलन में या कॉन्फ्रेंस में जो है, वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प पारित किया था और उसमें कहा था कि जमींदारी उन्मूलन की बात की गई थी। इसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जमींदारी उन्मूलन की बात की गई थी। अगला देखिए, इक्कीस अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। इसे आज़ाद हिंद सरकार भी कहा जाता है। अगला देखिए, वर्ष 1920 के मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था। तो वर्ष 1920 के मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था। और उसके बाद तो वर्ष 1920 में मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था कि असहयोग आंदोलन का एक विचार जो है पहली बार खिलाफत सम्मेलन एक मुंबई में हुआ था। तो उसी सम्मेलन में जो है असहयोग आंदोलन के विचार का उद्भव हुआ था, इसमें विचार लाया गया। और उसके बाद जो है कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर का विशेष अधिवेशन था ये 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो इसमें जो है असहयोग संबंधी प्रस्ताव को पास किया गया था। और उसके बाद दिसंबर का जो नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ 1920 में, उसमें इस आंदोलन की पुष्टि कर दी गई थी। अगला देखिए, वर्ष 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूना में। तो वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूना में हुई थी, जिसे जो है भारत सेवक मंडल भी कहते हैं। इसे भारत सेवक मंडल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला देखिए, वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला देखिए, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था।
अगला देखिए, अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल 1928 में अस्तित्व में आया। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल जो है 1928 में अस्तित्व में आया था। अगला देखिए, कार्लाइल सर्कुलर जो है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। तो कार्लाइल सर्कुलर जो है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित था। कार्लाइल सर्कुलर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित था। अगला देखिएगा, तो कार्लाइल सर्कुलर क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने जो है, उस समय लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय थे। 19 जुलाई 1905 को इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन की जो है घोषणा कर दी, और जिसके परिणाम स्वरूप जब इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। जो नेता थे लोग इकट्ठा होते हैं कलकत्ता के टाउन हॉल में, और वहाँ पे जो है एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। जब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर देते हैं तब फिर जो है कर्जन जो है अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर की घोषणा करता है, कार्लाइल सर्कुलर जारी करता है। तो कार्लाइल सर्कुलर कौन जारी करता है? कर्जन जारी करता है। अक्टूबर 1905 को कार्लाइल जो है सर्कुलर जारी होता है, और जिसके तहत एक जिला कलेक्टरों को आदेश दिया जाता है, जो जिले के कलेक्टर होते हैं उनको आदेश दिया जाता है कि जो कॉलेज के छात्र होंगे, अगर कॉलेज के छात्र आंदोलन में भाग लेंगे तो उनकी जो सहायता राशि है, जो उनकी छात्रवृत्ति है, जो उनकी स्कॉलरशिप है, जो सहायता राशि है, उसे बंद कर दिया जाएगा और कॉलेज से जो है निष्कासित करने की प्रक्रिया की जाएगी। तो कार्लाइल सर्कुलर जो है ये छात्रों से संबंधित था, छात्र आंदोलन से संबंधित था। अगला देखिएगा, सैंडर्स का मारा जाना। ये 17 दिसंबर 1928 को घटना हुई थी। सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को मारा गया था। अगला देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना। तो केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना ये 8 अप्रैल 1929 को ये घटना हुई थी। अगला देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली थी। सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना। तो 23 मार्च 1931 को जो है सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। डांडी मार्च, तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च जो है शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 जो है डांडी मार्च से संबंधित है, और उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैचिंग के रूप में आई थी, इन्हें क्रमबद्ध करना था। तो सैंडर्स का मारा जाना 17 दिसंबर 1928
केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना 8 अप्रैल 1929। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931। सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना 23 मार्च 1931 और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जो हैं तिथियां हैं, इनको याद रखना है। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 तक नेशनल कॉलेज कोलकाता का जो प्राचार्य है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 तक जो है नेशनल कॉलेज कोलकाता के या कलकत्ता के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय सिविल सेवा ICS के पद से जो है त्यागपत्र देकर जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला देखिए, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। अगला देखिए, बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला देखिए, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को याद किया जाता है। तो बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को याद किया जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था 1911 में। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले बंगाल के छात्र थे। तो स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले बंगाल के छात्र थे। अगला देखिए, गणेश वासुदेव जोशी। तो गणेश वासुदेव जोशी जो है हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था। तो गणेश वासुदेव जोशी हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था। अगला देखिए, बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। अगला देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव ने की थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव ने की थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव ने की थी। अगला देखिए,
1920 में मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। तो 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। अगला देखिए, 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है अक्टूबर 1934 में हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1934 में हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का जो केंद्र था वो सेंट जेम्स पैलेस था। तो लंदन में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो वह उसका आयोजन जो है सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 सितंबर 1931 को शुरू होता है। 7 सितंबर 1931 को शुरू होता है और 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जो है यस राजपूताना नामक जलपोत से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और वह यस राजपूताना नामक जलपोत से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। अगला देखिए, मुंबई में नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946 में घटित हुआ था। तो मुंबई में नौसैनिक विद्रोह जो है फरवरी 1946 में घटित हुआ था। अगला देखिए, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी 1946 को मुंबई में HMS तलवार जलपोत के नाविकों ने किया था। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है वो 18 फरवरी 1946 को होती है और मुंबई में HMS तलवार नामक एक जलपोत जहाज़ होता है
और इसके नाविकों ने जो है इस विद्रोह को शुरू करते हैं। यह विद्रोह जो है नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद के विरुद्ध जो है हड़ताल के रूप में था। अगला देखिए, जतिन दास को भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी। तो जतिन दास को भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी। भगत सिंह के साथ फांसी सुखदेव और राजगुरु को दी गई थी। अगला देखिए, जेल में अनशन करती हुई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। तो जेल में अनशन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। तो जेल में इन्होंने जो है जतिन दास ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल कर दी थी। 64 दिन की भूख हड़ताल की थी जेल में, 64 दिन की भूख हड़ताल की थी जेल में, और उसी के दौरान जो है फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल के दौरान ही जतिन दास की जेल में मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, कलिपुराज सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह 1928 से है। तो कलिपुराज सम्मेलन का संबंध जो है बारदोली सत्याग्रह 1928 से है। कलिपुराज सम्मेलन जिसे अश्वेत जन सम्मेलन भी कहते हैं, अश्वेत जन सम्मेलन भी कहते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो है ये सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बारदोली की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार पटेल ने किया था। बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। बारदोली में जो लगान वृद्धि हुई थी वो 22.7% थी। आंदोलन के बाद इसे घटाकर जो है 6.3% कर दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह में कुछ महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसमें कस्तूरबा गांधी थी, मनीबेन पटेल थी जो वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी, भक्तिबा थी और शारदाबेन साहब इसमें शामिल थी। अगला देखिए, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये 1921 में हुआ था। यहाँ के जो बटाई किसान थे वो अधिकतर मुसलमान थे और यहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो मुसलमान किसानों ने जमींदार हिंदुओं के खिलाफ इस आंदोलन को किया था। ये 1921 में हुआ था, जिसे मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगला देखिए, दूसरा ड्यूटी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो है पहली बार जो है भाग लिया था। तो ड्यूटी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। अगला देखिए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी और लालचंद ने की थी। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी और लालचंद ने की थी। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है ये 1909 में होती है। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना होती है।
अगला देखिए, तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 के बीच में हुआ था। तो तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह जो है 1799 से 1801 ईस्वी के बीच हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में 1862 से 60 के मध्य में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के मध्य में हुआ था और दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। तो इन तिथियों को इसी प्रकार से आपको याद करना है। तमिलनाडु के पोलीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में 1862 से 60 के मध्य में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के मध्य हुआ था और दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। तो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के समय जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो असहयोग आंदोलन के समय जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया था। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारत में राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। अगला देखिए, वर्ष 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय महिला मंत्री बनी थी। तो वर्ष 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में विजय लक्ष्मी पंडित जो है भारतीय महिला मंत्री बनी थी। तो वर्ष 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय महिला मंत्री बनी थी। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। अगला देखिए, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के खेड़ा आंदोलन से जुड़े थे। तो वल्लभ भाई पटेल जो है सबसे पहले गांधी के खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े थे। अगला देखिए, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अगला देखिए, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, जिसमें मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। तो हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगम हैं, जिसमें मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन बैमफील्ड फुलर का था। तो यह जो है बैमफील्ड फुलर ने कहा था। अगला देखिए, बैमफील्ड फुलर जो है पूर्वी बंगाल के गवर्नर थे। असहयोग आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अति समृद्ध वकालत को छोड़ दिया था। तो असहयोग आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। अगला देखिए, CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
तो CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये CR फार्मूला जो है गांधी की अनुमति के बाद 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे फार्मूला योजना कहा गया, CR फार्मूला कहा गया। तो इससे जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के रूप में लाया गया था 10 जुलाई 1944 में। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। तो माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। अगला देखिए, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ वापिस्ता थे। तो 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ वापिस्ता थे। अगला देखिए, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन 1917 में रोका था। तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन 1917 में रोका था। अगला देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन का आंदोलन का लक्ष्य जो है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था। पूना समझौते पर हस्ताक्षर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। और अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, 1932 में पूना समझौता में दलित प्रतिष्ठा प्रभावित हुए थे। तो 1932 के पूना समझौता से दलित प्रतिष्ठा प्रभावित हुए थे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है 70 क्वेश्चनों को कर लिया है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।